जी दोस्तों और नमस्कार मेरी तरफ से। तो आपका आज मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है मिडिल ईस्ट, मीन्स जितनी भी अरब कंट्री हो रही है जिसमें ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, इस पे भारत का किस प्रकार और भारत पे क्या क्या असर होगा और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलस गया है, घिरा हो गया पूरी तरह से। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य टकराव पूरा दुनिया को एक तरफ से क्या कर रहा है, चिंतित कर रहा है कि पूरी दुनिया फिक्र में होगी, क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका तीनों बड़ी बड़ी कंट्री हैं और ये तीनों पूरी तरह से युद्ध पे लग चुकी हैं। क्या ये आप ये मानो कि क्या ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है कि एक नॉर्मली भाई स्टेट वॉर है या एक क्षेत्र के, पर क्या आप ये सोचे इसका असर भारत पे पड़ेगा या भारत समेत इस पे उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा? और आज हम इसकी पूरी स्थिति के बारे में एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सरल प्रभाव में समझेंगे। ईरान और इजराइल के बीच कई सालों से क्या है, तनाव चलते आ रहा है, क्योंकि दोनों आपस की पड़ोसी कंट्री है। इजराइल ईरान के बेसिकली जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ था उससे इजराइल को ये लगे कि भाई ईरान से इनकी सिक्योरिटी इश्यू और खतरा बन सकता है ईरान इजराइल का आगे भविष्य में। और इसी चक्कर में ईरान इजराइल की नीतियों का विरोध करता आया है। इजराइल कोई भी नीति बनाए तो ईरान उसका पूरे का पूरा सपोर्ट नहीं करता, उसका विरोध करता है। अब लेटेस्ट न्यूज में क्या आया कि ईरान और इजराइल में पूरी तरह से युद्ध चल गया है और इसके बाद स्थिति क्या हुई कि बहुत खराब हो गई और सैन्य कार्रवाई तक पहुंच गई हमारी स्थिति। अमेरिका किसको सपोर्ट करता है? अमेरिका जो पहले से भी इजराइल को ही सपोर्ट कर रहा है और उसका सबसे बड़ा सहयोगी है अमेरिका। और इस टकराव की जब हुई तो वो सीधा सीधा इजराइल को उसने सपोर्ट किया है। उसने अपना सपोर्ट ईरान को ना देके इजराइल को किया, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा सहयोगी है। और अभी क्या हो रहा है, अब करंट की स्थिति क्या है? तो सबसे पहले अभी तो आपको न्यूज़ों में, आपने रीलों में भी देख रहे हैं, मिसाइल हमले हो रहे जिसमें दुबई, ईरान, इजराइल, कुवैत, ये सारी कंट्रियां इस चीज में झुलस रही हैं। और क्या हो रहा है, एक तरह से सैन्य ठिकाने जो है उन इजराइल या ईरान दोनों ही आपस के सैन्य ठिकानों पे निशाना बनी जा रहा है। और ईरान और इजराइल का तो लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो सैन्य ठिकानों पे हमले हो रहे हैं। और क्या हो रहा है, जो जितने भी गल्फ देश है ना, इनके क्या है, एयर स्पेस बंद कर दिए गए अभी करंट सिचुएशन में। इनके पास कोई भी अभी एयर स्पेस का कोई आवाजाही गमन बंद हो गई है। और इससे सबसे बड़ा एक घाटा क्या है दोस्तों, जो वैश्विक तेल बाजार है ना, उसमें एक तरह से अस्थिरता आ गई, क्योंकि ईरान और ये जितने भी मिडिल ईस्ट के देश है, ये सबसे बड़े तेल निर्यातक देश है जो पूरी दुनिया की आपूर्ति तेल की करती हैं। अब पूरा इसके क्या होता है, इससे इन्हीं युद्ध के चक्कर में पूरा क्षेत्र तनाव में है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो सीज फायर की अपील कर रहा है। भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि भाई सीज फायर हो जाए। और अब सवाल यह है कि इसमें इंडिया पे क्या इसका असर होगा? तो सबसे पहला असर होगा इंडिया पे, इसकी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि भारत अपनी 80% से भी ज्यादा तेल की जरूरत को क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है। अगर भारत की तेल की लागत कुल 100% है तो 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। ये बात नोट कर लीजिएगा। और अगर गल्फ देशों में, ये सब मिडिल ईस्ट देशों में युद्ध बढ़ता है तो क्या होगा, बेसिकली भाई तेल महंगा होगा, क्योंकि भाई उनको युद्ध लड़ना है, सैन्य खर्चे बढ़ाने हैं, तो भाई उनको तेल अपना महंगा करना ही होगा। और ये सारे जितने भी गल्फ देश हैं, इनकी एक ट्रीटी है कि ये अगर एक ने पैसे बढ़ाए तो सारे के सारे गल्फ देश इसमें पैसे बढ़ाएंगे ही। और इससे सिंपल होगा तीसरी चीज कि पेट्रोल डीजल और महंगे हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये स्वाभाविक है। और क्या होगा, अगर पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो सिंपल और शॉर्ट फॉर्म है कि भाई महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी और महंगाई इसमें
बढ़ सकती है। और दूसरा सबसे बेसिकली इंडिया पे क्या असर पड़ेगा अगर इन दोनों का युद्ध होगा, भारतीय प्रवासी, जैसा कि आप जानते हैं दुबई, ईरान और जितने भी ये अदर कंट्री है उसमें भारतीय प्रवासी रहते हैं और लाखों भारतीय यूएई, कुवैत और तथा सऊदी जैसे देशों में काम करते हैं। ये आपको पता होगा, आपके भी कोई पहचान का जरूर जिन सऊदी देशों में काम कर रहा होगा। तो अगर युद्ध बढ़ा तो उनकी सुरक्षा की चिंता बन जाएगी। भाई युद्ध बढ़ेगा तो ये एक देश का कर्तव्य है कि वो अपने जो बंदे जो भारतीय है वो भले ही अदर देशों में काम कर रहे, पर अगर कुछ युद्ध बढ़ा तो उनकी सबकी इस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सेफली घर तक पहुंचाए, घर यानी भारत तक पहुंचाए। भाई युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है वो इंडिया अपने लोगों की रक्षा करेगा और उनको किसी ना किसी तरीके से उनको इंडिया लाना पड़ेगा। और ये स्थिति हमेशा डरावनी होती है क्योंकि भाई युद्ध से किसी का भी भला नहीं होता है। तो सुरक्षा की चिंता तो भाई बनेगी। और तीसरा सबसे मेजर इफेक्ट पड़ेगा इंडिया का, सबसे पहला तो भाई तेल की कीमतें बढ़ेगी, दूसरा भारतीय प्रवासियों पर असर पड़ेगा, तीसरा जो हमारी व्यापार और अर्थव्यवस्था है उसमें भी असर पड़ेगा। क्योंकि जो शिपिंग रूट्स है भाई, जो चाहे एयर स्पेस से भी जो शिपिंग रूट्स जा रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है अगर उस देश पे उड़ रहा है भाई युद्ध की स्थिति है तो वो अपने शिपिंग रूट्स में इजाजत नहीं देंगे और शिपिंग रूट्स प्रभावित हो सकते हैं। और क्या होगा, इसके कारण रुपये पे दबाव आ सकता है और शेयर बाजार में गिरावट संभव ही है। अभी शेयर बाजार में गिरावट भी आ सकती है। अब इसका रणनीतिक संतुलन किस प्रकार बनाया जाता है? अगर अभी इंडिया की क्या सिचुएशन है, इंडिया ईरान का भी दोस्त है और इजराइल का भी दोस्त है और उनका दोनों के साथ संबंध है। इंडिया को कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। भाई जाहिर सी बात है वो किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंडिया भी युद्ध में शामिल हो सकता है? आप बताइए। तो मेरे विचार से अभी तक तो इंडिया ने कोई भी नीति युद्ध की साफ नहीं की है। वो सिंपल एक तरह से शांति, बातचीत, संतुलन बनाए रखना चाहता है। और भारत की तो सीधे तौर पे युद्ध में शामिल होने की संभावना तो बिल्कुल कम है, ना के बराबर है, जब तक कोई सीधा खतरा भारत पे ना हो। अब आगे क्या हो सकता है इसकी अगर आप सोचे तो तीन संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि एक तरह से सीमित युद्ध होगा इन मिडिल ईस्ट कंट्री में और फिर बाद में क्या हो सकता है, सीज फायर मीन्स बड़ा युद्ध, सीज फायर हो सकता है। अगर भाई निरंतर युद्ध चलेगा तो लास्ट में सीज फायर हो सकता है भाई, क्योंकि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है। और क्या होगा, इससे लंबा क्षेत्रीय संघर्ष चलेगा, लंबा, बिल्कुल लंबे स्तर पे। तीसरा, बड़ी शक्तियों की क्या है, इससे सीधी भागीदारी है। अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो कल को रशिया भी इन सारी अरब कंट्री को सपोर्ट कर सकता है, और जो एक तरह से खतरनाक होगा। रसिया, चाइना, जापान, ये सब जो विकसित और बड़ी कंट्री है वो भी सपोर्ट कर सकती है, जिससे तीसरा विश्व युद्ध होने का भी खतरा हो सकता है। तो निष्कर्ष इस बात का यही निकाला जाएगा, इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और इंडिया पे भी इसका असर पड़ेगा, इससे कोई अछूता नहीं है। लेकिन अभी तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समय स्थिति लगातार बदल रही है। और अब बताइए आपकी क्या राय है, क्या यह संघर्ष बड़ा बन सकता है या बिल्कुल खत्म ही हो सकता है? कमेंट में बताइए और जरूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज सपोर्ट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय बालाजी।